हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आज जो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ वो चीज़ लेने की ज़रूरत मुझे पिछले 1.5-2 साल से महसूस हो रही थी। अभी आपको टाइटल, थंबनेल और मेरे पिछले ब्लॉग से आइडिया लग ही गया होगा कि मैं लैपटॉप परचेस कर रहा हूँ। और ये जो मेरा पुराना लैपटॉप है, ये 2014 में हम लोग ने लिया था मेरी बड़ी बहन के लिए। तो इसको ही रिपेयर कर करके रीयूज कर रहा हूँ मैं। और एक टाइम ऐसा आया था कि ये कुछ काम का ही नहीं था। फिर इस लैपटॉप में मैंने SSD डाल के इसको जिंदा किया और इस पे ही मेरे यूट्यूब करियर की शुरुआत की। इस पे ही मैंने वीडियो एडिटिंग की और अभी मैंने फ़ोन में एडिटिंग करना चालू किया है, क्योंकि इस लैपटॉप का कीबोर्ड, डिस्प्ले सब अभी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। तो पिछले 1.5-2 साल से मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी आईफोन ले ही लिया है तो एक मैकबुक भी लेते, कि आईफोन टू विंडोज़ में फाइल ट्रांसफ़र करना बहुत हेक्टिक था। मुझे पहले गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करनी पड़ती थी, फिर लैपटॉप ओपन करो, फिर लैपटॉप में गूगल ड्राइव ओपन करो, वहाँ से फाइल्स डाउनलोड करो, फिर प्रीमियर प्रो में डालो, फिर प्रीमियर प्रो में डालने के बाद वो रेंडर किए बिना एडिटिंग होती नहीं थी, क्योंकि 2014 का लैपटॉप है भाई। इतना पुराना प्रोसेसर, ये सब नहीं हो पाता था। बहुत तंग आ चुका था। मतलब एक व्लॉग एडिट करने के लिए मुझे लगभग 1.5-2 दिन लगता था वो रेंडर वगैरह करने से। तो लैपटॉप तो लेना था, लेकिन बजट का थोड़ा इशू था। मेरे ऑलरेडी EMI चल रहे थे, तो अभी थोड़ा फ्री हुआ तो मैंने ये डिसीजन लिया कि लैपटॉप लिया जाए। तो मैकबुक ले रहा हूँ वो तो श्योर हूँ, लेकिन कौन सा ले रहा हूँ, एयर ले रहा हूँ, प्रो ले रहा हूँ, कितने इंचेस का ले रहा हूँ, वो सब आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सब अभी बता दूंगा तो आप ब्लॉग पूरा देखोगे ही नहीं। तो एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि मैं गया था इंक्वायरी करने, लेकिन मेरा सिबिल इतना स्ट्रांग नहीं था कि मेरे इस पे हो सके। मेरे इस पे कुछ 50,000 का लिमिट है, तो उसने में तो होगा नहीं। इसलिए अभी मम्मी के अकाउंट पे से मुझे वो परचेस करना पड़ेगा। फिर मैं मम्मी को हर महीने EMI जो है वो दे दूंगा। ऐसा सीन है। तो ठीक है, अभी बाहर चलते और बाकी की बातें बाहर ही करते। ऑलराइट गाइस, निकल चुका हूँ मैं। तो अभी मेरे साथ मम्मी है। मम्मी को साथ में लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी का सब डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पे। कल के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन परचेस करने का सोच रहा हूँ लैपटॉप, लेकिन वैसे भी मुझे 15 अगस्त को छुट्टी रहती नहीं है। तो मम्मी आज अचानक सुबह आई, बोली आज वीक ऑफ है तो आज ही परचेस कर लेते। फिर 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए अभी जा रहा हूँ। और ये जो IVNS का स्टोर है, ये मेरे घर से कुछ लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो क्या ही शूट करूँगा उतने में। और अभी स्टोर के अंदर जाके मैं शूट करूँगा कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। एक तो घर वालों के सामने शूट करने की आदत नहीं है। मोटो व्लॉग तो ठीक है चल जाता है, क्योंकि हेलमेट के बाहर तो आवाज़ जाती नहीं ऐसे भी। तो वही सीन है। बस फटफट लैपटॉप परचेस करूँगा, अनबॉक्स करूँगा और वहाँ से निकल के फिर जो भी है आपको बाइक पे बताऊँगा, या फिर घर पे जाके फुर्सत में शूट करूँगा जो कुछ आपसे बात करनी होगी। लैपटॉप लेने के बाद और भी खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि मैक ले रहा हूँ तो उस पर टाइप A के पोर्ट्स नहीं है, तो उसके लिए अलग से अडेप्टर परचेस करने पड़ेंगे मुझे। उसके लिए केस लेना पड़ेगा, उसको सेफ रखने के लिए कीबोर्ड के लिए कवर लेना पड़ेगा, उसके लिए एक बैग लेना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे। ये तो अभी थोड़े बहुत ही है। जैसे हाथ में आएगा लैपटॉप तो और भी पता चलेगा कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर स्क्रैच गार्ड लगाना पड़ेगा। और ये टाइम पे मैं कुछ एप्पल केयर वगैरह लेने नहीं वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही लिया था एप्पल से। मुझे बोला था कि 2 साल की फिजिकल वारंटी उस पर कवर होगी। और मैं जब गया वहाँ पे, मेरे फ़ोन के कैमरा पे स्क्रैच आया था तब वो बोले कि आपके बस 15 दिन ही बचे, जबकि 1 साल ही हुआ था। तब मैंने उनको बोला कि भाई आपने तो बताया था कि 2 साल के लिए, तो बोले कि नहीं 1 साल के लिए। तो ऐसे ये लोग आपका काटते हैं। तो इसलिए ये टाइम पे मैं कुछ परचेस नहीं करने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ मिडनाइट कलर। अभी उधर अवेलेबल है या नहीं, या फिर वो लोग मंगा के देंगे 1-2 घंटे में, वो भी आइडिया नहीं है मुझे। क्योंकि जब मेरी कॉल पे बात हुई थी तब वो बोले थे कि हम 2 घंटे में आपको ऑर्डर करके दे सकते हैं। सच में यार, इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था ना कि कब मैं मैकबुक लूँगा, कब मैं मैकबुक लूँगा, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होता था ना मुझे फाइल शेयरिंग का। अभी अपना सब काम फटफट हो जाएगा एयर ड्रॉप से, झपाझप फाइल ट्रांसफ़र। ये लो जी, आ गया IVNS। A few moments later. ओके, आधा प्रोसेस तो हो चुका है। डाउन पेमेंट मैंने कर दिया है। मम्मी को लाने का मतलब ही नहीं बना कुछ। बताता हूँ क्यों। पहले अभी मम्मी को अंधेरी स्टेशन छोड़ के आता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मम्मी को लाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी के इस पर भी चेक किया एलिजिबिलिटी, तो मम्मी का सिबिल बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मम्मी की एज हो चुकी है 60+, तो इसके लिए उस पर भी 50,000 का ही अप्रूवल दिखा रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मी के इस पर भी 50,000 ही दिखा रहा है, तो मेरे नाम पे ही कर दो। मम्मी के इस पर क्यों खाली वो कर दो। बाकी का जो
डाउन पेमेंट था, आधा मैंने क्रेडिट कार्ड से किया, आधा मैंने कैश से किया, और वो सब प्रोसेस होने में इतना टाइम लगाना, मतलब आधा पौना घंटा मेरा चले गया। बहुत लेंदी प्रोसेस था वो। और मुझे जो वेरिएंट चाहिए था मैकबुक का, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने वेयर हाउस से ऑर्डर किया। वो बोले कि 1 घंटे में आ जाएगा। ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, तो मम्मी को छोड़ के वापस स्टोर में जाने तक आ जाएगा वो, फिर उसको करूँगा मैं अनबॉक्स। ओके, मम्मी को ड्रॉप करके हो गया अंधेर स्टेशन पे। अभी फटाफट जाते वापस IMNS। वैसे मैं लेफ्ट जाने के लिए कभी सिग्नल का वेट नहीं करता, लेकिन ये सिग्नल थोड़ा रिस्की है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मामू लोग रहते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। कितना सेकेंड बाकी है भाई। हो गया सिग्नल ओपन। ये बारिश को हो क्या गया है यार, मतलब बहुत टाइम से आ ही नहीं रही है, और अभी इतना गर्म हो रहा है ना कि ये धूप के चटके लग रहे हैं मेरे को। बस टैन ना हो जाऊँ। मैंने स्लीव्स भी नहीं पहने। ऑलराइट, टाइम हो चुका है अभी 3:30, और पहुंच गए हम लोग वापस एक बार IMNS। फुटपाथ पे ही लगाऊंगा मैं। अभी टोइंग वाले आए थे उठाने के लिए, उठते उठते बची है मेरी स्कूटी। ओके गाइस, तो आ गया अपना मैकबुक 8GB 15 मैकबुक एयर M3। वापस नहीं मिलेगा। ऑलराइट गाइस, निकल चुका हूँ मैं। सब एप्पल आईडी वगैरह सेट करके हो चुका है। अभी इस व्लॉग को एंड नहीं करूँगा मैं, और कुछ मुझे बताना होगा लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप बोलना सही रहेगा क्या इसको, कि इसको मैकबुक ही बोला जाए? उसके बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी नया नया लिया है ना, तो इतना आइडिया नहीं है। तो जो लोग यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा कमेंट करके बताओ क्या वर्ड सही रहेगा इसके लिए, लैपटॉप या मैकबुक। तो अगर और कुछ मुझे बताना होगा तो वो ऐड करके फिर घर पे ही ये ब्लॉग को एंड करूँगा मैं। दोपहर से खाना भी नहीं खाया, भूख लगी है तगड़े। अभी पहले कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। बहुत हो गई मोटो व्लॉगिंग, अभी सीधा घर पे ही मिलता हूँ। हेलो गाइस, टू बी ऑनेस्ट ये व्लॉग मैं 8 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। उस दिन घर पे आने के बाद मैं भूल ही गया था कि मुझे कुछ शूट भी करना है, और मैं मेरे बाकी के कामों में व्यस्त हो गया। और अभी मैं एडिटिंग के लिए बैठ रहा था, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये व्लॉग को एंड ही नहीं किया है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं घर पे जाके आपसे बात करता हूँ, आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन तब नहीं तो अब सही। एक दिन में मैं क्या ही एक्सपीरियंस बताता आपको। तो 8 दिन अभी इसको यूज करने के बाद मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। टी शर्ट मैंने वही पहना है क्योंकि थोड़ी कंटिन्यूटी लगनी चाहिए ब्लॉग में। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं कॉलेज में था 11वीं 12वीं में, तब मैं दोस्तों के हाथ में आईफोन देखता था, तभी ऐसा सोचता था कि मैं भी एक दिन आईफोन यूज करूंगा, मैं भी आईफोन ओन करूंगा। वो सपना मेरा 3-4 साल के बाद क्यों ना कंप्लीट हो चुका था। आईफोन हाथ में आने के थोड़े दिनों बाद मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि मेरे पास विंडोज लैपटॉप है और मुझे फाइल ट्रांसफर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं ब्लॉग्स भी उसी में एडिट करता था, तो बहुत स्लो लैपटॉप था वो। तो इसीलिए मुझे लगता था कि कभी ना कभी मैं मैकबुक ओन करूंगा, और आज वो दिन आ ही चुका है। और एक हफ्ता मैकबुक एयर M3 यूज करने के बाद मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि एक 2014 का विंडोज लैपटॉप यूज करने वाला बंदा जब मैकबुक एयर M3 पे शिफ्ट होता है तो उसको क्या फील होता है। तो सच बताओ तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं एक कछुए से खरगोश पे शिफ्ट हो गया हूँ। मतलब वो लैपटॉप इतना स्लो था ना कि मैं उस पर कुछ एडिटिंग करने जाता था तो हर चीज को मेरे को रेंडर करना पड़ता था, हर फुटेज, हर इफेक्ट, सबको रेंडर करना पड़ता था। और रेंडर करने में मेरे 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे। और गोप्रो की फुटेज अगर मेरे को 15-15, 18-18 मिनट की उस पर रेंडर करनी है तो मेरा एक पूरा दिन निकल जाता था। फिर वो रेंडर करो, फिर एडिटिंग के लिए बैठो, फिर कौन सा मैंने एक इफेक्ट लगा दिया तो उसको रेंडर होने में 2-4 मिनट अलग, फिर मैं फोन हाथ में लेता था, फिर मेरा उतना टाइम पास हो जाता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आप 4K की वीडियो भी डाल दोगे ना तो रेंडर करने की जरूरत नहीं है, फटाफट सब एकदम स्मूथली वर्क होता है, एडिटिंग, इफेक्ट सब। और एक्सपोर्ट तो 10 मिनट की वीडियो ये 10 मिनट के अंदर ही कर लेता है। मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, लेकिन मैंने इसकी वीडियोस देखी है, और मैक है यार तो उतना फास्ट तो होना ही चाहिए। तो ऐसा मेरा ये एक्सपीरियंस था। और इतने दिनों में मैंने ज्यादा व्लॉग्स भी एडिट नहीं किए, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी। उसके पीछे भी एक वजह है कि मैं इस लैपटॉप को थोड़ा समझ रहा था। इसको पूरा समझने के लिए तो मेरे को कितना टाइम जाएगा पता नहीं, लेकिन मेरे काम की जो चीजें वो मैंने जान ली है। धीरे धीरे करके इसके और एक एक पन्ने खोलते जाएंगे कि इसमें मैं क्या क्या नया
अलग कर सकता हूँ। और 1 हफ्ते के अंदर मैंने इसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें मंगाई है, केस मंगाया है, ये कीबोर्ड कवर मंगाया है। तो मैंने सुना है कि ये कीबोर्ड कवर कभी कभी आपके डिस्प्ले को डैमेज कर सकता है, इसके प्रिंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, तो ये तुरंत मैं निकाल दूंगा। अपने को रिस्क नहीं चाहिए कुछ भी। और अभी ये जो मैं शूट कर रहा हूँ वो मैं एक ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ। ट्राइपॉड भी नया लिया गया है, तो इसका भी एक वीडियो आएगा। वीडियो मतलब एक व्लॉग में मैं दिखा दूंगा कौन से कंपनी का ट्राइपॉड है, क्या मेरा फीडबैक है इसके ऊपर, कैसा लगा मुझे, वो सब है। तो बस यही सब मुझे बताना था उस दिन, जो बताना रह गया था। और अभी टाइम आपको दिख रहा होगा 4:45 हो रहे सुबह के। आज जॉब से थोड़ा लेट छूटा मैं, तो 4 बजे मैं घर पे आया था। उसके बाद फ्रेश हुआ, फिर ये ट्राइपॉड लगाया, फिर एंगल सेट किया, अभी शूट कर रहा हूँ। तो बस इस व्लॉग को ये एंड करते। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, लिव इन पीस।